हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन लेवल 2 का, जो कि है द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग log 3x माइनस 2 बेस 2 एंड log x बेस हाफ। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि log a टू द पावर b x, ये जो होता है इसमें हम क्या करते हैं कि जो इसका पावर है, जैसे कि अगर इसकी पावर में कुछ अगर होता है तो वो ऊपर में आगे आता है, वैसे बेस के ऊपर अगर कोई पावर हो तो वो नीचे आगे आ जाएगा। ये हो जाएगा log x बेस से ये 1/3 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये क्वेश्चन में सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग log 3x माइनस 2 बेस 2 इज इक्वल्स टू log x बेस हाफ इज -1 -1/3 1/3 एंड 1। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कि अगर हमारा बेस सेम होता तो हम इसे डायरेक्ट इक्वेट कर सकते थे, पर बेस हमारा अनइक्वल, तो हम बेस को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। तो log 3x माइनस 2 बेस 2 इज इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 को लिख सकते हैं 2 का पावर -1। तो 2 का पावर जो -1 है वो हमारा आगे आ जाएगा, यानी 1/-1 हो, यानी कि -1 हमारा आगे आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं बेस 2x। मैं इसे फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया है। ये हाफ को मैंने लिख दिया 2 टू द पावर -1, और हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि ये जो पावर होता है ये आगे आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे आगे आएगा -1, यानी 1/-1, तो उसे माइनस में लिख सकते हैं, तो माइनस log x बेस 2। अब ये हमें पता है कि अगर ये माइनस हो तो ये पावर में भी चला जाता है, हम पावर में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है कि log यहाँ पे कुछ भी होगा h टू पावर n, तो ये n आगे आ जाता है, तो इसे हम ऊपर भी लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं log 3x माइनस 2 बेस 2 इज इक्वल्स टू log 1/x बेस 2। अब हम कंपेयर दोनों साइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/x। अब ये हमारा सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जिसे हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे जा करके, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 2x और -1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे हम जैसे x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस भी तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस रूट अंडर, या फिर आप अगर ये फॉर्मूला नहीं जानते हो तो इसका और मैं कर सकता हूँ, ये डायरेक्ट हम इसे फैक्टराइज कर देते हैं। 3 × 3, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस करने पे हमारा 2 आना चाहिए, लेकिन हम लिख सकते हैं -3x प्लस x -1 इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे हम 3x कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 अगर कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी 3x प्लस हाफ प्लस 1 एंड सॉरी x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा -1/3 और 1। तो हमारा जो वैल्यू आएगा x का वो होगा -1/3 या फिर 1। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा हम ये नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे x की जगह पे -1/3 पुट करेंगे तो हमें पता है कि log का जो डोमेन होता है, जो हमने अपने कॉन्सेप्चुअल क्लास में बताया है, सॉरी ये यहाँ पे हम -1/3 क्यों नहीं ले सकते हैं, जो हमारे नीचे -1/3 और 1 आया है, -1/3 हम इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जैसे हम x की जगह पे -1/3 पुट करेंगे और हमें पता है डोमेन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x का वैल्यू 1 ही आंसर होगा, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है 2 टू द पावर log 3√3 बेस 10 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर k log 2 बेस 10, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे या फिर सोचेंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पे हमारा बेस दिया, मतलब ये जो log का वैल्यू ये है log बेस 10 और ये 2, तो हम कोशिश करते हैं इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि अगर बेस अगर पावर सेम हो तो हम इसे कुछ सॉल्व कर लें। देखते हैं तो log, इसी हम यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे 2 लाने के लिए। अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं log 2 बेस 10 इंटू log बेस 2 3√3 इज इक्वल्स टू जो हमारा रिक्वायर्ड है log 10 3√3। देखो फ्रेंड, ये मैंने कैसे लिखा है एक्चुअली, यहाँ पे बहुत एक अच्छा सा फॉर्मूला है इसमें, मतलब अल्टीमेटली मैंने किया कि ये सोचा कि ये और ये कट जा रहा है, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली log a बेस b इंटू
लॉग बी बेस ए इंटू लॉग सी बेस बी, यानी कि अगर ये ऊपर और ये नीचे अगर हो तो ये कट के समझ लो आप, एक तरह से आ जाता है लॉग सी, ये फॉर्मूला होता है। हमने कॉन्सेप्चुअल क्लास में अपना इसका प्रूफ भी करवाया है, तो आप वो देख सकते हो। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, मतलब इसे हमने ब्रेक करके ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से ब्रेक कर दिया, मतलब इस तरह से लिखते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं इसे 2 टू द पावर लॉग 10 log 2 बेस 10 इंटू, अगर ये इंटू में है और ये 2 का पावर मतलब ये 2 अगर हम ऐसे लिखेंगे इंटू में ये वाला पार्ट 2 ऐसे इस तरह से, और इसे हम आगे लिख सकते हैं log 3√3 बेस 2 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर log 10। यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ये k और ये 2, ठीक है, हमने ऐसे ही लिख दिया अभी। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर हमें पता है कि अगर a टू द पावर b इंटू सी हो तो इसे हम a टू द पावर b का पावर c ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे जो पावर है सेम पावर यहाँ पे इसके भी पावर में आ जाएगा। देखो ये कैसे है, ये से मैं लिख सकता हूँ 2 log 2 ये 3√3 का होल पावर ये वाला log 2 बेस 10 इज इक्वल टू, यहाँ भी सेम वैसे 3 टू पावर k का पावर log 2 बेस 10। देखो इसे मैं फिर से आपको समझाता हूँ, ये एक्चुअली मैंने किया क्या है पूरा ओवरऑल। सबसे पहले मैंने देखा ये क्वेश्चन को, तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे भी मैं सेम इसी के पावर में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, जैसे कि ये जो पावर है मैं पूरे टर्म को इसका पावर और सेम को कुछ एक नंबर को सेम पावर में लिख सकता हूँ, तो कंपेयर कर दूंगा दोनों को। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसे लिखा log 10 जो मुझे चाहिए, log 10 2 चाहिए, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है कि ये अगर 2 मैंने ऊपर लिखा तो ये नीचे लिखूंगा, जो यहाँ पे मैंने वहाँ पे ये लिखा, तो ये मेरा आ जाएगा ओवरऑल, ये समझ लो कट जा रहा है, तो आ जा रहा है log 3√3 और 10 बेस 10। तो उसको मैंने रिप्लेस कर दिया इस तरह से, और ये 3 तो और के log 2 बेस 10 लिख दिया। अब देखो एक्चुअली होता है कि जैसे मान लो कि 3 टू द पावर 5 इंटू 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 का पावर 5 जो है वो 4 टाइम, मतलब किसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5 4 टाइम्स, कि अगर 3 का पावर 5 इंटू 4 है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 4 या 20, और ऐसे भी अगर लिखेंगे तो सेम है, क्योंकि ये भी अगर ब्रेक हो तो ऐसे ही ब्रेक होगा 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5 4 टाइम्स। जब आप ऐड करोगे तो 3 का पावर 4 4 5, अगर ऐड करोगे तो 4 टाइम्स तो 3 का पावर 20 आएगा। अगर आप इसे ऐड करोगे, अगर जैसे कि 3 का पावर 5 इंटू 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर आप पावर 4 करोगे तो 4 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर जब पावर ऐड करोगे क्योंकि मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होगा तो 3 का पावर 20 आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे अगर कोई पावर इस नंबर का 2 का पावर अगर मल्टीप्लाई में है तो हम इसे ये जो नंबर इसको हम मैंने लिख दिया 2 के पावर 10 और इसका पावर log 2 बेस 10, सेम 3 का पावर के log 10 मतलब log 2 बेस 10, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, तो ये वैल्यू यानी कि 2 log 2 बेस 3 का पावर के। हमने ऑलरेडी अपने कॉन्सेप्चुअल क्लास में बताया है कि अगर ये 2 और ये 2 यहाँ पे हो तो ये अपने एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिंपली 3√3 इज इक्वल्स टू 3 का पावर के, यानी कि 3√3 का मतलब क्या होगा 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर हाफ, 3 का पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 3 का पावर के। यहाँ से जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारा की का वैल्यू आ जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 डी नंबर आंसर। तो आप यहाँ के लिए ये जो मैंने स्टेप किया है ये आप हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लास में हमने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, आप उसे देख सकते हो कि ये एक दूसरे को कैंसिल क्यों कर देते हैं। इसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझा देता हूँ एक्चुअली क्यों ये करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे वो लॉग, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 10 और यहाँ पे भी लिख दिया 10, यहाँ पे लिख दिया मैंने 100। देखो इसका मतलब सिंपली होता है विच पावर ऑफ 10 गिव्स 100, तो हमें पता है 2, ये 10 का पावर 2 विच अगेन गिव्स 100। यानी देखो कि ये दूसरे को अगर आप कैंसिल भी कर सकते हो, ये जो आएगा वही यहाँ पे होगा, ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया।
ये ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल क्लास में अच्छे से बताया गया है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हमारे लेवल 2 का। द वैल्यू ऑफ लॉग, इसका वैल्यू में निकालना है √10 ये चल रहा है अप टू इनफाइनाइट। तो हमें पूछा जा रहा है बेस 10 है, इसका वैल्यू क्या होगा 4, 3, 2 या 1। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको पहले आइडिया देता हूँ कि अगर सिर्फ 10 √10 अगर ये होता है तो इसका वैल्यू होता क्या है, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसे हम √10 को लिखते हैं, तो √10 को लिख सकते हैं 10 का पावर हाफ, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ। √1 को हम ये भी लिख सकते हैं e का पावर 1/2। तो ऐसा हमने लिख दिया। अब अगर √a b हो और a और b दोनों पॉजिटिव हो तो इसे हम √a √b लिख सकते हैं। यहाँ तो ये पॉजिटिव है दोनों, तो इसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं √10 इंटू √10 का पावर हाफ। और हमें पता है कि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, यानी 10 का पावर 1/2 इंटू 10 का पावर अगेन 1/2 इंटू 1/2। और हमें पता है कि अगर 10 का पावर a इंटू 10 का पावर b हो तो हो जाएगा 10 का पावर a प्लस 10 का पावर b, मतलब सॉरी 10 का पावर a इंटू 10 का पावर b, तो ये हो जाएगा 10 का पावर a प्लस 10 का पावर b, यानी 1/2 और ये 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4। तो वैसे ही ये सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। अगर यहाँ पे और एक √10 हो तो यहाँ पे फिर ऐड हो जाएगा प्लस 1/8 फिर 1/16, इस टाइप से। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसे लिख सकते हैं इस वाले टर्म को, यानी कि √10 अब तो जो इन्फिनिटी है इसे लिख सकते हैं 10 का पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। अब हम ये देख सकते हैं कि जो ऊपर में पावर्स है ये एक्चुअली जीबी में है, क्योंकि 1/2 के बाद फिर अगेन नेक्स्ट टर्म 1/2 से मल्टीप्लाई है, अगेन नेक्स्ट टर्म 1/2 से मल्टीप्लाई है। और हमने ये अपने कॉन्सेप्चुअल क्लास में बहुत अच्छे से बताया है कि अगर टर्म a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर इस टाइप से हो इनफाइनाइट टाइम्स तक और मॉडल का वैल्यू लेस देन 1 हो तो एज जो सम आता है वो आता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म हाफ है और कॉमन रेशियो भी 1/2 यानी हाफ। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 10 का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 10 का पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ। तो ये कट जाएगा अगर तो 1, तो 10 का पावर 1 यानी 10 आ जाएगा। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं log 10 बेस 10 log 10 बेस 10 विच इज इक्वल्स टू 1। तो देखो शायद मुझे लगता है आपको अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से समझा देता हूँ। मैंने किया गया, पहले मैंने इसे सेटिस्फाई मतलब इसे सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, तो मैंने एग्जांपल लेकर के देखा था सिर्फ 2 के लिए। तो मैंने देखा कि किस फॉर्म को पकड़ रहा है 10 का पावर हाफ प्लस 1/4। अगर ये इस तरह का होगा 3 भी आप देखो तो ये जो 10 है इस पर ये एक रूट है फिर एक रूट है फिर एक रूट है, यानी कि हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ 3 टाइम्स। देखो ये 1/2 बनेगा, नेक्स्ट वाला 1/4 ये हाफ। वैसे ही अगर 4 टर्म हो तो 1/16 1/8 1/4 1/2, वैसे इनफाइनाइट हो तो ऐसा चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। ये जो है सीरीज ये जीपी सीरीज है। तो इसका फॉर्मूला आपने कॉन्सेप्चुअल क्लास में बताया है, आप वो देख सकते हो कि ये फर्स्ट टर्म है 1/2, कॉमन रेशियो है हाफ तो 1 माइनस 1/2, ये 1/2 1/2। तो ऐसे भी अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 ऊपर जाएगा तो 2 कट के 10 का पावर 1 यानी 10 आ जाएगा। तो इस पूरे का वैल्यू 10 आ गया। तो log 10 बेस 10 का वैल्यू होता है 1। क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है विच पावर ऑफ 10 गिव्स 10। तो 1 में आप ऐसे भी सोच सकते हो, देखो 10 का पावर 1, या अगर मान लो ऐसे अगर आपको सॉल्व नहीं करना आता जैसे x मान लो तो x अगर लिखो तो 10 का पावर x इक्वल्स टू 10 ऊपर चला जाएगा, ये x इसका पावर आ जाएगा और ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये x पावर आ जाएगा और ये 10। तो ऐसे भी आप अगर इक्वेट करोगे तो x का मिलेगा। तो ऐसे भी आप देख सकते हो। ये हमारे लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log a बेस रूट 2 रूट b log b बेस रूट c टू द पावर 1/3 मींस c टू द पावर ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है c टू द पावर 1/3। यहाँ पे है log c a टू द पावर 1/4 सिमिलरली। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं log, देखो इसे कैसे लिखेंगे, अगर इसे सिंप्लीफाई करके लिखे तो रूट b को लिख सकते हैं b का पावर हाफ
इंटू ए इंटू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉग सी का पावर 1/3 इंटू बी इंटू लॉग ए का पावर 1/4 इंटू सी। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जो पावर होगा वो नीचे 1 है, मतलब ये पावर जो होता है वो नीचे में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे अगर कोई पावर तो आगे लिखाता है, वैसे इसका पावर नीचे लिखाता है। ये हो गया। उसके बाद ये फार्मूला होता है कि अगर हम इसे चाहें तो बेस 10 में ऐसे तोड़ सकते हैं, यानी कि log a बाई बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log बेस 10 a log बेस 10 log a बेस 10 log b बेस 10, मतलब कि ये जैसे log a है तो log a लिख दिया गया, log b है तो log b लिख दिया बेस 10। मतलब ये फार्मूला होता है कि अगर log a b को लिखना है तो यहाँ पर कोई भी नहीं है 10 है, जो मन करे जो भी हम बेस यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिंपली बेस 10 लिख दिया, तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसे। ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है। तो ये हमारा हो जाएगा फिर इंटू, उसके बाद फिर इसे हम लिख सकते हैं सेम फॉर्मूले से लॉग बी मतलब बेस 10 लागू होना है, लॉग 10 बेस मतलब लॉग सी बेस 10, और ये हो जाएगा पावर 1/3, ये वाला पावर जो था इसका, यानी ये वाला पावर ये आगे आ गया इंटू, यहाँ पे सेम काम करेंगे 1/4 लॉग सी मतलब लॉग बेस 10, फिर ये हो जाएगा लॉग ए बेस 10। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि क्या क्या हमारा कटेगा। तो ये 10 लॉग ए लॉग बी लॉग सी सब कट गया, बचा क्या, ये ऊपर चला जाएगा, फिर 1 इंटू 2/1 लिख सकते हैं इसे। सिमिलरली इसे लिख सकते हैं 3, इसे लिख सकते हैं 4, तो 4 3 12 तो 24। सॉरी, इसे मैं फिर बता देता हूँ मैंने क्या किया। ये तो हमारा कट गया लॉग, फिर ये 1/1/3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं दैट, ये ऊपर भी लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं 1 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3/1 यानी 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1। सिमिलरली यहाँ भी इसे लिख दिया 4, ये 1/1/2 इसे 1 इंटू 2/1 यानी ये 2 ये 3 ये 4, तो 4 3 12 हो जाएगा 24, तो हमारा 24 इसका आंसर होगा। तो ये है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन लेवल 2 का, यानी लास्ट क्वेश्चन लेवल 2 का, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ x is equals to log bc base a, y is equals to log ca base b, and z is equals to log ab base c, then x y z is equals to x plus y plus z plus 2, x y z is equals to x plus y plus z plus 1, x plus y plus z is equals to 1, and x into y into z is equals to 1। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप देखो, ये अगर हमें दिया हुआ है तो हमें लॉग की प्रॉपर्टी से पता है कि अगर हमारा लॉग फॉर एग्जाम्पल लॉग 10 यहाँ पे a इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ अगर 5 दिया होता है तो क्या करते हैं, ये 10 को ऊपर उठा के लिख देते हैं, इसका पावर को इधर ले जाते हैं और ये ऐसे लिखाता है। तो अगर ऐसे हम चाहें तो हम a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब सॉरी अगर हम चाहें तो bc का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसे, सेम यहाँ पे देखो जैसे मैंने ये बताया पहले, वैसे ही क्या है, यहाँ पे इसका वैल्यू x है, यानी a को ऊपर लिखेंगे, ये पावर x इज इक्वल्स टू bc। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ca आएगा b का वैल्यू, तो अगर हम यहाँ पे सबसे अगर abc का वैल्यू निकालते हैं, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई करें तो abc का हमारा वैल्यू हो जाएगा a का पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू abc, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a का वैल्यू abc का पावर 1/x प्लस 1। मैं फिर से बताता हूँ मैंने इसमें क्या किया, सिंपली यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया, यानी a का पावर x इज इक्वल्स टू bc लिखा, हम जो जानते हैं लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी, ये मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में अपने कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बताया है, तो आप उससे जाके देख सकते हो। तो a टू द पावर x इज इक्वल्स टू bc आगे दोनों साइड a से मल्टीप्लाई किया ताकि हर जगह पे हम abc का वैल्यू निकाल करके इक्वेट कर सके कुछ। तो ये abc का वैल्यू आ गया a का पावर x प्लस 1। अब अगर हमने 1/x प्लस 1 पावर अगर कर दिया दोनों साइड, यानी x प्लस 1 रूट ले लिया दोनों साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा a और abc का पावर 1/x प्लस 1। सिमिलरली हम बाकियों को भी ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से b का पावर y, यानी कि b ऊपर आएगा, पावर y इज इक्वल्स टू c, अगेन b से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो b का पावर y प्लस 1 इज इक्वल्स टू abc।
तो यहाँ से हमारा आ जाएगा b इज इक्वल्स टू ए बी सी का पावर 1 बाय वाई प्लस 1। सिमिलरली हमारा c भी आ जाएगा ए बी सी का पावर, क्योंकि यहाँ पे z है तो आ जाएगा 1 बाय जेड प्लस 1। अब अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं ए बी सी को, ये ए बी और सी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों को, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी सी का पावर 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय पावर भी तुम्हारा ऐड हो जाएगा प्रोडक्ट में, तो 1 बाय वाई प्लस 1 प्लस 1 बाय जेड प्लस 1। ये इस तरह से हो गया। अब अगर हम इक्वेट करें तो यहाँ पे ए बी सी का पावर 1 है, यहाँ पे ए बी सी का पावर ये है, तो हम इक्वेट करते हैं दोनों साइड। तो हमारा आ जाएगा वैल्यू 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 प्लस 1 बाय जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 वाई प्लस 1 जेड प्लस 1। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट अगर करेंगे तो ये आ जाएगा वाई जेड प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1। अब भी देख सकते हो मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स जेड प्लस एक्स प्लस जेड प्लस 1। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है इधर, तो पहले हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तीनों को प्रोडक्ट करेंगे तो फिर दो दो करके अगर प्रोडक्ट करें तो आ जाएगा एक्स वाई। अब इसे सेपरेटली भी करके देख सकते हो, पहले इन दोनों को करना, फिर उसके बाद जो है फिर थर्ड टर्म से करना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, फिर सिंगल सिंगल करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और फिर आएगा प्लस 1। तो अब देखो क्या क्या कटेगा हमारा, एक्स वाई से एक्स वाई, वाई जेड से वाई जेड, एक्स जेड से एक्स जेड, फिर ये एक्स से ये एक्स कटेगा, ये वाई से ये वाई कटेगा, ये जेड से ये जेड कट जाएगा, ये 1 से ये 1 भी कट जाएगा। तो हमारा बचा क्या, ये एक्स वाई जेड। अगर ये इधर आ जाएगा हमारा एक्स, देखो ये एक्स ये वाई और जेड, तो हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और यहाँ पे हमारा एक 1 भी बच रहा है, तो ये -1 इज इक्वल्स टू 0। तो या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड जो हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, सबको हम उधर लेंगे इक्वल्स के, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप ये पूरा लेवल 2 का जो क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस का सेट था ये आपको समझ में आया होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर से आप अब इतना 15 क्वेश्चंस को देखने के बाद फिर से आप क्वेश्चन नंबर 1 उठाना और खुद से बनाने का अटेम्प्ट करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। चलो, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।